नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए विलोम सूत्र पढ़ रहे थे और आज आपके विलोम सूत्र पूरे हो जाएंगे और उसके बाद टॉपिक कितने बचेंगे मैं एक बार हम इस पर बात कर लेते हैं क्योंकि अब कोर्स पूर्णता की ओर बढ़ गए हैं। देखिए एक आपका बच गया है शब्द युग्म, ठीक है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है तो शब्द युग्म बच गया और एक बचेगा समानार्थी शब्दों का विवेक और बस दो टॉपिक बचेंगे मुख्य रूप से और संबंधवाची शब्दावली बचेगी और उपयुक्त शब्द चयन है, उपयुक्त शब्द चयन है, ठीक है। तो उपयुक्त शब्द चयन तो हम वैसे पूरी व्याकरण पढ़ी है तो पढ़ लिया है, फिर भी मैं आधा घंटा 15 मिनट जो भी उसमें 1 घंटा जो भी लगेगा उस पर विचार करेंगे। ज़्यादा मतलब अलग से कोई विषय नहीं मिलने वाला किसी पुस्तक में, ध्यान रखिएगा। उपयुक्त शब्द चयन है वो अलग से किसी पुस्तक में मिलने वाला नहीं है, वो आपके मतलब प्रश्न बनाने वाले पर निर्भर करेगा वो कैसे बनाए। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जैसा मतलब जैसे पीछे प्रश्न पूछे गए हैं वैसे आपको बताया जाए। मुख्य आपके लिए है संबंधवाची शब्दावली। अभी तक तो ऐसा कोई मतलब अच्छा स्तरीय प्रश्न पूछा नहीं गया है, फिर भी मैं पढ़ाऊंगा आपको और दो टॉपिक बचेंगे। देखिए अब जो टॉपिक है वास्तव में वे आप खुद पढ़ते हो वे ही है, मैं कितना ही पढ़ाऊँ, ठीक है, तो पढ़ना आपको ही पड़ेगा और बार बार पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब आप शुरू करिएगा। पर्यायवाची है, अब लिखिए स्वतंत्र रूप से पर्यायवाची शब्दों की रचना। स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र का मतलब यहां पर क्या होगा पहले देख लिए। स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से, रुको, स्वतंत्र रूप से विलोम शब्दों की रचना। रचना स्वतंत्र कैसे, देखिए हमने कल पढ़ा था प्रत्यय जोड़कर भी की जाती है, अभी इसको नहीं लेंगे, थोड़ा सा बाद में लेंगे। जैसे देखिए खाविंद, खाविंद का विलोम क्या होता है। अब स्वतंत्र का मतलब देखिए ऐसा होगा, खाविंद का विलोम क्या होगा, खाविंद का बीवी होगा, कहीं कहीं बीबी भी लिखा होता है, बीवी होगा। खाविंद यानी पति, बीवी यानी पत्नी, और बीवी के कुछ और भी अर्थ निकलते हैं, खाविंद का और भी निकलते हैं। सामान्य यदि पूछते हैं तो खाविंद का विलोम क्या होता है, बीवी। अब देखिए यहाँ पर ना तो कोई उपसर्ग जुड़ेगा ना प्रत्यय जुड़ेगा, विदेशी भाषा शब्द है, ठीक है, अलग अलग शब्द आएंगे, हिंदी के शब्द भी आएंगे अलग अलग आएंगे, संस्कृत के शब्द भी आएंगे अलग अलग आएंगे, ठीक है। तो कुछ मतलब स्वतंत्र है, रूप में पूरा परिवर्तन है। जैसे एक और देखिए, देखिए जंगम का विलोम क्या होगा, स्थावर, स्थावर होगा। जंगल, देखिए जंगम का होता है अर्थ होता है जो मतलब जो चलता फिरता हो, घूमता फिरता हो, और स्थावर जो स्थिर हो। और देखिए अत का विलोम क्या होगा, इति। ये तो आप जानते ही हैं, बचपन से पढ़ा, मुझे तो याद है, बचपन से आज भी याद है कि अत का विलोम क्या होता है, इति होता है, तो आपको याद होगा मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। कृपा का विलोम क्या होगा, देखिए कृपा का विलोम होता है कोप, ये बोलते हैं प्रकोप, बोलता है प्रकोप, तो कृपा का विलोम कोप होता है, प्रकोप भी लिख सकते हो इसके साथ आप। जैसे देखिए साला का विलोम क्या होता है, अब आप कहेंगे साला का विलोम तो साली होता है, पर देखिए साला और सलहज हो जाएगा, सलहज यानी साला की पत्नी, साला का विलोम सलहज होगा। साली तो आपको पूछेगा तो भी आप हल कर लोगे। देखिए एकाकी का विलोम क्या होता है, समग्र। एकाग्र का, देखिए एकाग्र का अन्य मनस्क,
अन्य मनस्क। और वैसे कल हमने पढ़ा था एकाग्र का चंचल भी होता है, अन्य मनस्क ये एकाग्र यानी जिसका मस्तिष्क एक ही जगह पर है, अन्य मनस्क यानी जिसका मस्तिष्क एक जगह पर नहीं है, ध्यान एक जगह पर नहीं है। और देखिए आडंबर, आडंबर का विलोम सादगी होता है, आडंबर का विलोम सादगी होता है। स्वाभिमानी, देखिए स्वाभिमानी का विलोम क्या होता है? स्वाभिमानी का होता है चाटुकार, होता है चाटुकार। भाष्य का विलोम, भाष्य का विलोम होता है टीका, भाष्य का विलोम होता है टीका। प्रेम का विलोम घृणा। जो परीक्षा में जिस युग्म के साथ पूछे जाते हैं हम उन्हीं युग्म के साथ पढ़ेंगे। महल का विलोम, महल का विलोम होता है झोंपड़ी। रिक्त, रिक्त का विलोम होता है सिक्त, रिक्त यानी खाली, सिक्त यानी भरा हुआ। विनम्र, विनम्र का विलोम होता है उच्छृंखल। उच्छृंखल। शाश्वत का विलोम होता है क्षणिक, शाश्वत का विलोम क्षणिक होता है। देखिए आपको यह पढ़ना, इन पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, आप सबसे ज्यादा ध्यान इन पर दीजिएगा। और मेरा भी प्रयास रहेगा कि मैं इनको अधिक से अधिक लिखाऊं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको, आप कहते हैं ना कि जो रटने होते हैं, ठीक है, रटने का मतलब होता है बार बार पढ़ने वाले, तो बार बार पढ़ने वाले ये हैं। वैसे हिंदी में आपको जो पढ़ाई है उसमें कहीं रटने वाली स्थितियां नहीं आई है, पर कुछ चीजें ऐसी होती है कि जहां हमें रटना ही पड़ेगा उन्हें, ठीक है। जैसे देखिए अभी स्वतंत्र रूप से बनने, स्वतंत्र रूप से विलोम शब्द रचना, रटने ही होंगे भाई। वैसे मैं कभी रटने शब्द का प्रयोग नहीं करता हूं, फिर भी आज कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि आपके 12 पढ़ने होंगे। अब खाविंद का भी पढ़िए, ठीक है, समग्र का अन्य मनस्क पढ़िए, कोई मतलब कोई नियम कुछ लगता नहीं इनमें, तो आपको पढ़ने होंगे ये, बस यही है। अधिकतम लिखिए। जैसे देखिए हमने एक पढ़ा था कि आर्द्र का विलोम हमने क्या पढ़ा था? अनार्द्र पढ़ा था। पर आर्द्र का शुष्क भी तो होता है, आर्द्र यानी गीला, शुष्क यानी सूखा, और इसका अनार्द्र भी होगा। अनार्द्र हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब चाहे तो वापस लिख सकते हैं, चाहे तो न लिखें, आपकी मर्जी। देखिए श्रेष्ठ का विलोम, रुकी यदि उत्तम आ जाता है, उत्तम का विलोम अधम हो जाएगा। अब उत्तम का तो श्रेष्ठ होता है, तो श्रेष्ठ का भी अधम हो जाएगा। देखिए जल का विलोम थल भी होता है और अग्नि भी होता है। विशेष का विलोम सामान्य होता है। मधुर
मधुर का विलोम कटु भी होता है और तिक्त होता है। कटु भी होता है और तिक्त भी होता है। लिख लिया आपने? लिख लिया, बता दीजिए। मूक, वाचाल, मूक यानी नहीं बोलता हो। सत्य, सत्य का विलोम मिथ्या भी होता है और आप कहते हैं कि असत्य भी कहते हैं। देखिए लजीला, जो लजाता हो, लजीला का बेशर्म होता है। भौतिक का विलोम आध्यात्मिक होता है। जैसे मान लीजिए चंचल आ जाता है, चंचल का विलोम क्या करोगे? देखिए चंचल का आप एकाग्र भी लिखते हैं और एक अटल भी होता है। वैसे आप एक अटल पहले लिख दीजिए और एकाग्र तो हमने पढ़ रखा पहले से ही। वास्तविक, वास्तविक का विलोम कल्पित होता है। गुरु यानी बड़ा, गुरु का विलोम लघु होता है और गुरु का मतलब यदि आदरण लेते हो तो इसका अर्थ शिष्य, इसका विलोम शिष्य भी हो जाएगा। तो गुरु लघु भी होता है, शिष्य होता है। घर गृहस्थी में रहने वाले को क्या बोलते हैं? गृहस्थ कहते हैं। गृहस्थ का विलोम ब्रह्मचर्य। नश्वर हम पीछे पढ़ चुके हैं। चलिए ऐसा लेते हैं चिरंतन। का विलोम नश्वर। जागृति का विलोम सुषुप्ति।
और यदि जागृत हो तो सुप्त हो जाएगा, और जागरण आ जाए तो निद्रा हो जाएगा। का पुरुष का विलोम पुरुषार्थी होता है। का पुरुष का विलोम पुरुषार्थी। का पुरुष यानी कायर पुरुष कहते हैं समझ उसको। चेतना का विलोम मूर्छा होता है। कुछ विद्यार्थियों के प्रश्न ऐसे आ रहे हैं कि हम जो ये पढ़ रहे हैं सफिशिएंट, कुछ और पढ़े, आपको मिलता हो तो पढ़ लीजिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न बिल्कुल बस मत करिए, मिलता हो तो पढ़ लीजिए आप। छद्म का विलोम व्यक्त होता है। देखिए, वरदान का विलोम अभिशाप होता है। आप ये भी ले सकते हो, परीक्षा में ये भी आ सकता है कि यहां पर आशीर्वाद भी हो सकता है और यहां पर साप भी हो सकता है, केवल होगा वही। अनिवार्य का विलोम वैकल्पिक होता है। और जो आशीष लिखा है, नहीं आशीर्वाद लिखा है, यहां आशीष भी हो सकता है, देख लीजिए आप, ये ना ये स्थिति भी हो सकती है। आशीष आए तो भी उसको साफ कर देना। ऊर्ध्व का विलोम अधर होता है। वैभव का विलोम दरिद्र होता है। हर्ष का विलोम विषाद होता है। सृजन का विलोम ध्वंस होता है। लिखें आप ही, बहुत काम के विलोम शब्द है ये। एक से अधिक विलोम हो सकते हैं। आपको लगता है कि आपने कहीं एक से अधिक पढ़े हैं, ठीक है, उनको यहां जोड़ लेना। ये काम आपका, ये काम मेरा काम नहीं है, ये काम आपका है कि आप जैसे मान लीजिए वेबो का दरिद्र लिखा, वो दरिद्र के स्थान पर गरीब भी आ सकता है, ठीक है, पर लेकिन सामान्य गरीब पूछेगा तो अमीर देता साथ में।
बहुत बढ़िया। जैसे जैसे कोर्स पूरा होता जाएगा विद्यार्थियों की टिप्पणियां आती रहेगी। अब कोई बात नहीं भाई, पढ़ने वाले शांत विद्यार्थी कभी भी दूसरों में बुरे या नहीं खोजते हैं। आप पढ़ते हो ना कि दूसरा में बुरे या खोजने वाला छिद्रान वैसी। और देखिए, जैसे मान लीजिए जीवन का विलोम मिले तो आप तो लिख के लेंगे कौन सा होगा, मरण होगा। अमर का विलोम निषिद्ध का विलोम विहित होता है। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है। आभ्यंतर का विलोम बाह्य होता है। अवनी का विलोम अंबर। सम्मुख का विलोम नैपथ्य। कृष्ण का विलोम शुक्ल। सरल का विलोम जटिल। कहीं कहीं आपको कुटिल भी लिखा हुआ मिलेगा। सूक्ष्म का विलोम स्थूल होता है। कृष का विलोम प्रवृद्ध होता है। अब देखिए, कृष का अर्थ क्या होता है, सूक्ष्म होता है। प्रवृद्ध का अर्थ क्या होता है, विशाल होता है। स्थूल का अर्थ क्या होता है, विशाल ही होता है। तो कृष का स्थूल भी पूछ सकता आपसे। देखिए यहां पर मैं आपसे कहता हूं, और इसका क्या अर्थ क्या होता है, विशाल होता है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, यदि आपसे ऐसा पूछ ले कि कृष का विलोम स्थूल भी दे सकता है, ऐसा परीक्षक करता है, ध्यान रखिएगा, ऐसा कर सकता है। और सूक्ष्म का विशाल भी दे सकता है। अब देखिए, सृष्टि का विलोम प्रलय। सृष्टि का विलोम प्रलय। स्तुति का विलोम निंदा। ज्योति का विलोम तिमिर। अब अंधकार का प्रकाश होता है, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, आप खुद लिख लें उसे। देखिए, तरल का विलोम
ठोस, राग का विलोम द्वेष, राजा का विलोम रंक भी होता है और रानी भी होता है, प्रजा भी होता है। ये तब लिख सकते हो, रानी भी हो जाएगा, प्रजा भी हो जाएगा। प्रफुल्ल का विलोम मलान होता है। प्रशंसा का विलोम निंदा होता है। मुक्त, मुक्त यानी खोला, मुक्त का विलोम बद हो जाएगा, बंधा हुआ। दाता का विलोम सूम होता है, सूम यानी कंजूस। कभी कभी आपको यह भी लिख कर दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, कंजूस। धरा यानी पृथ्वी, धरा का विलोम गगन। और देखिए, निडर का विलोम डरपोक होता है। निडर का विलोम डरपोक होता है। दानी का विलोम कृपण होता है। कृपण यानी कंजूस। दृष्ट का विलोम विनीत होता है। नेक का विलोम बद होता है।
चलिए नेकी का कर दीजिए, नेकी का विलोम बद्दी कर दीजिए, इस काम चल जाएगा। पैना का विलोम बोतरा होता है। पतिव्रता का विलोम उल्टा होता है। क्रोध का विलोम क्षमा होता है। गुप्त का विलोम प्रकट होता है। अति का विलोम अल्प होता है। चतुर का विलोम मूढ़ होता है। अधः का विलोम ऊपरी होगा। प्रसारण का विलोम संकुचन होता है। मिलन का विलोम विच्छो होता है। विच्छो में संधि नहीं होती, रुकिए रुकिए रुकिए, विच्छो। हाँ, रीता का विलोम बरा होता है। ईसत का विलोम अलम होता है। ईद का विलोम मुहर्रम होता है। व्यक्ति का विलोम समाज होता है। सभ्य का विलोम बर्बर होता है और हम असभ्य भी लेते हैं। द्रुत का विलोम गंभीर भी होता है और विलंबित भी होता है। राम का विलोम रावण होता है। धीरज का विलोम उतावली होता है। उल्लास का विलोम विषाद होता है। विशुद्ध का विलोम दूषित होता है।
जीव का विलोम ईश्वर होता है। तो लिखने गति बढ़ाएं आप। ये कुछ विद्यार्थियों को पूरा पता चलता है, वो लिखते नहीं है, वो साइड में कमेंट करते रहते हैं और लास्ट में बोलते हैं कि उन्हें लगता है कि अब हमने पढ़ लिया, अब लिख लो। लिखने वाले विद्यार्थियों का कमेंट मुझे पता होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। अब देखिए, रिजु का विलोम वक्र होता है, और मान लीजिए रिजु ता आ जाए तो इसका विलोम वक्रता कर दीजिएगा। ता प्रत्यय लिखा हुआ है और तो कुछ है नहीं इसमें, रिजुता का वक्रता कर दीजिए। विस्तृत का विलोम संक्षिप्त होता है। समास का विलोम व्यास होता है। उपसर्ग का विलोम प्रत्यय होता है।
संधि का विलोम विच्छेद होता है। समास का विग्रह भी हो जाएगा। ज्वार का विलोम बाटा होता है। ओजस्वी का विलोम, रुको रुको रुको, ये तो यहां लिखिए। ओजस्वी का विलोम निस्तेज होता है। अब तेजस्वी का विलोम भी निस्तेज होता है। निस्तेज मतलब जिसमें कोई तेज ना हो। उब्रा का विलोम धंसा। उद्घाटन का विलोम समापन। युद्ध का विलोम शांति। पालतू का विलोम जंगली। ये घरेलू का विलोम भी क्या होता है? रुको, घरेलू का विलोम क्या होता है? जंगली होता है। बनेला भी होता है घरेलू का विलोम। जंगली होता है, बनेला भी होता है। जीना का विलोम गाढ़ा होता है। अमावस्या का पूर्णिमा होता है। तटस्थ का सापेक्ष होता है। और ये भी देखिए आप, सापेक्ष का लेते हैं तो तटस्थ तो होता ही है, साथ में निरपेक्ष भी होता है। हमने पढ़ा था पीछे, कल पढ़ा था निरपेक्ष। देखिए महान का विलोम क्या होता है? तुच्छ होता है। तभी तो जहां ये लिखा होता है, देखिए महात्मा, तो महात्मा का विलोम हम क्या करते हैं? तुच्छ आत्मा लिखते हैं। तो महात्मा का विलोम क्या होता है? हो जाएगा तुच्छ हो जाएगा। देखिए भूत का विलोम भविष्य होता है, वर्तमान नहीं होता, ध्यान रखिएगा। देखिए वियोग, वियोग का क्या होगा? मिलन। वियोग का मिलन होगा। और अब देखिए हमने पीछे एक और पढ़ा था, मिलन का क्या होता है? अब मिलन का वियोग भी होगा, और एक और पढ़ा था विच्छोह भी होगा। और हम जानते हैं वियोग का योग भी हो जाएगा। भाई योग का वियोग होता है, योग का वियोग होता है, मिलन का हम योग ले सकते हैं।
देखिए होता क्या है कि यहाँ पर मैंने जो लिखा है, अब देखिए विवाद तो अब देखिए विवाद तो अब शुरू होगा। विवाद कुछ भी नहीं है, शुरू करना चाहे तो कर सकते हैं। अब कुछ लोग लिखाते हैं कि संधि का विलोम विग्रह होता है। मैं आपसे एक कहता हूं कि संधि का विलोम विग्रह होता है, कोई बात नहीं, पर विच्छेद को कौन गलत कर सकता है, पहले ये बताइए आप। विच्छेद को गलत कौन कर सकता है? आपका पाठ्यक्रम उठाइए आप, क्या लिखा हुआ है? संधि और संधि विच्छेद, समास और समास विग्रह। वहां ये तो नहीं लिखा है संधि और विग्रह, समास और विच्छेद। लिखा है क्या? नहीं लिखा है। मैंने ये कभी नहीं कहा आपको, देखिए ऐसा नहीं कहा है कि समास का नहीं, संधि का विलोम विग्रह नहीं होता है। मैं तो वही है जो जैसे हिंदी चलती है वैसे पढ़ा देता हूं। मुझे पता है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने एक जगह लिख रखा है, ठीक है, कि संधि का विलोम विग्रह होता है, और एक महाशय ने उस पुस्तक की कॉपी की थी वैसे, ठीक है, और वहां पर अपनी पुस्तक में डाल दिया कि संधि का विलोम विग्रह होता है, ठीक है। तो अब वही बाजार में चल गया, ठीक है। अरे भैया, हो सकता है कि उन 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 मतलब डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कोई एक पुस्तक थोड़ी है, बहुत सारी पुस्तकें हैं उनकी, बहुत सारी पुस्तकें निकली हुई है। तो किसी एक जगह पर किसी ने लिख दिया हो तो उसको हम पूंछ पकड़कर नहीं बैठ सकते हिंदी में, ठीक है। और हमारे साथ यही होता है, हम रात दिन पढ़ते हैं कि संधि विच्छेद समास विग्रह, और किसी एक ने बोल दिया अरे पिछली भर्ती परीक्षा में पूछा गया, मैं जानता हूं, पर ध्यान रखिएगा वहां पर विच्छेद नहीं था, विकल्प में विच्छेद नहीं था, केवल क्या था? संधि का विलोम होता है, उसने विग्रह दे रखा था, विच्छेद नहीं दिया था उसने। आप उठाइए प्रश्न और देख लीजिए, किसी भर्ती परीक्षा में कोई प्रश्न आया हुआ है और कोई विशेष बात पूछी हुई है, वहां पर मैंने हटकर कुछ पूछा है, तो मुझे पूरी तरह से जानकारी है और मैं आपको परीक्षा का नाम बता सकता हूं, उस परीक्षा में था ये, ठीक है। और बी विकल्प में पड़ा हुआ था विग्रह। यदि कोई पीछे कोई पेपर हुआ है तो आपसे पहले मैं देखता हूं उसे। आप तो देख कर आते हैं, हम बार बार देखना पड़ता है, बाहर निकलते ही बोलते हैं कि भैया पेपर बता दो हमें कि हमने पढ़ा या उसे। तो मस्त रहिए, आपको गलत कुछ भी नहीं लिखाया जाएगा। हाँ, महात्मा का तुच्छात्मा होता है, दुरात्मा भी होता है। मैंने कब मना? अरे लिखा दिया ना दुरात्मा, तो आपको कल लिखाया था, दुरात्मा तो आपको कल लिखाया था। अब महान का दुरात्मा मत कर देना, महान का तो तुच्छ ही होगा। बंधन, बंधन का विलोम होता है मोक्ष। सज्जन का विलोम होता है दुष्ट। विधि, विधि का विलोम होता है निषेध। दरिद्र का विलोम होता है धनी, और वैभव भी हो जाएगा। श्री गणेश का विलोम होता है इतिश्री। सवीर्ण का विलोम होता है उदार। निर्माण का विलोम ध्वंस भी होता है और विध्वंस भी हो जाएगा। शीत का विलोम उष्ण।
गुरुता का विलोम लघुता। अब देखिए दीर्घता दे तो भी विलोम क्या होगा, लघुता ही होगा। तो लघुता का विलोम दीर्घता और गुरुता। गहरा का विलोम छिछला। खरीद का विलोम बिक्री। प्रशंसक। निंदक। ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि प्रशंसा का क्या हो जाएगा, निंदा होगा। तो प्रशंसक प्रशंसा करने वाला, निंदक निंदा करने वाला। दयालु। निर्दय। और हमने कल भी पढ़ा था कि सदय आ जाता है तो भी क्या करोगे, निर्दय करोगे। कल वाल देखिए उपसर्ग, आप उपसर्ग परिवर्तन लिखा था हमने। दक्षिण का विलोम वाम। और उत्तर भी लिख दीजिए। पर यदि उत्तर आता है तो इसका विलोम पूर्व भी कर दीजिएगा और दक्षिण भी हो जाएगा, दोनों होगा। उत्तर यानी बाद में, पूर्व यानी पहले। दंड का विलोम पुरस्कार। और मान लीजिए यहां दंडित लिख देता है तो यहां पर विलोम कर देना, पुरस्कृत कर देना। पुरस्कृत कर देना आप। लाघव का विलोम गौरव हो जाएगा। स्वच्छ। देखिए दूषित होगा, मलिन भी होगा। और निर्मल मिलता है तो भी इसका मलिन ही होगा। दूषित भी हो जाएगा।
ये दूषित है, दूषित दूषित है यहाँ पर। अरे देखिए, एक वन, देखिए वन का मरु होता है वैसे, पर घर भी हो जाएगा। पालक, का विलोम होता है सहारक। गद्य का विलोम पद्य है। संकोची, देखिए संकोची का विलोम डीड, और निसंकोची भी हो जाएगा। बस निस के साथ ई नहीं आएगा, निसंकोच भी हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम रोपण होगा। मिट्टी का विलोम सोना होगा। अब देखिए, यदि सोना क्रिया मिलती है तो ध्यान रखिएगा, सोना का जागना भी होता है, ठीक है, और मिट्टी भी होगा। अब आपको ऐसे कैसे हो गया, सोना यदि धातु के रूप में है तो मिट्टी हो जाएगा, और सोना यदि सोने वाली क्रिया के रूप में है तो जागना हो जाएगा। तो परीक्षक आपको ऐसे थोड़ी देगा कि सोना का विलोम क्या होता है, तो सोना का मतलब दोनों ही है, जागना दे तो भी सही है और मिट्टी दे तो भी सही है। रुक्ष, मृदुल, सुना, आबाद, उज्जवल, धूमिल, उपार्जित, स्वयं प्राप्त, यथार्थ, आदर्श, जालिम, रहमदिल। शरीफ, बदमाश, नामवर, बदनाम,
प्रसार, संकोच, डावाडोल, अटल, अनाजी, अनाजी यानी अन्न खाने वाला, फलाहारी, फल खाने वाला, दब्बू, दबंग, जानदार, बेजान, थोक, खुदरा, तृष्णा, तृप्ति, शोक, हर्ष, थोड़ी गति बढ़ाई लिखने की। टॉपिक पूरा करते हैं विषय, खूब हो गए आपके लिए। और भी पढ़ना होगा, अभी ये पूरे नहीं हुए, और भी बहुत है। और सारे तो लिखा है कि अब आपको, आपके पास समय नहीं इतना, तो कुछ थोड़े बहुत मिलेंगे आपको, खुद पढ़ लीजिए आप। क्षुद्र, विराट, विपुल, अल्प, महीन, मोटा, मनुष्य, पशु, मनुष्यता, पशुता, मानवता, नृशंसता, आकुंचन, प्रसारण, वो संकुचन भी था वहां पर। वेदना, यस देखिए, आनंद, वेदना,
भीत, निर्भय, गरिमा, लगिमा, शायद, अवश्य, खगोल, भूगोल, खल, सज्जन, कृत्रिम, प्राकृतिक, नैसर्गिक, कृत्रिम, प्राकृतिक, नैसर्गिक। वैसे पढ़ तो चुके हैं आध्यात्मिक का, सांसारिक, भौतिक भी लिख दीजिए आप, भौतिक, अमीर, गरीब, भिखारी भी कर दीजिए आप। आपसदारी, दुजाएगी, जंगल, मरुभूमि, गर्मी, देखिए जाड़ा का लिखिए आप, जाड़ा का विलोम होगा गर्मी, प्रभु, मृत्यु, हास, रुदन।
भगवान का क्या होगा? पीएचडी करनी है क्या भाई? देखिए, उन्मिलन, निमिलन, ग्राम, नगर, ग्रामीण, नागरिक, कर्मठ, आलसी, चुस्त, ढीला, आक्रमण, प्रतिरक्षा, आक्रमण, प्रतिरक्षा, सम्राट, सम्राज्ञी, अब अन्य लिख दीजिएगा आप। अन्य महत्वपूर्ण कर रहा हूं भाई। अमित, परिमित, शासक, शोषित, रुको रुको, शासित, शोषक, शोषित, पोषक, पोषित। भिक्षुक, भिक्षुणी, गरल,
सुधा, श्रम, विश्राम, औरस, जारज, दत्तक भी होता है। औरस, जारज, दत्तक भी होता है। खंडन, मंडन, विदुर, विधवा होता है। अब देखिए सदवा आए तो सदवा का विधवा भी होगा। और विदुर भी हो जाएगा। भीड़ का विलोम छीड़ भी होता है। लिख लें आप। ठीक है दोस्तों, विलोम शब्द मेरी तरफ से पूरे हैं। खूब लिखा है आपको, आपकी उम्मीद से ज़्यादा लिखा दिया मैंने। चलिए कोई बात नहीं। एक विषय ऐसा था, मुझे लगा था कि विलोम शब्द विद्यार्थी को बहुत कम मिलने वाले हैं, कि बाजार की पुस्तकों में थोड़ा बहुत मिलता है। ठीक है, हो सकता है कि मतलब अब आप किसी पुस्तक पढ़ोगे ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा। एक विषय से हम एक बार ऊपर से निकल जाते हैं ना, मतलब ठीक ठाक पढ़ करके, तो फिर दिक्कत नहीं होती है। पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें। अब 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है, हो जाएंगे जल्दी, हो सकता है 2-4 दिन में हो जाएंगे। देखिए अब जो टॉपिक बचे हैं वो आपके पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिस पर मेरा मेरा ज़्यादा कोई जोर नहीं चलने वाला उस पर। ठीक, तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद।